हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो अगर तुम ये बालक हो और तुमने वीडियो खोली है, यानी कि तुम कहीं ना कहीं उस श्रेणी में आ रहे हो जो इस समय कह रहा है कि मेरी 11th जो है वेस्टेड चल रही है, और उसके कारण तुम जो थोड़े से परेशान हो। एक साल में जेई 2027 का पेपर है और 2027 में तुम एम कर रहे हो कि वो पेपर तुम्हें फोड़ना है, ठीक है। तो ये तो रही बात तुम्हारे बारे में। अब इस वीडियो को मैंने इसको मद्देनजर रखते हुए बताया है कि मैं कुछ हवाई बातें ना करूँ, मैं एक्शनेबल एक्चुअल इंसाइट्स दूँ जिससे कि तुम्हारा काम जो है बन जाए। आने वाले एक साल में तुम्हें क्या क्या चीज़ें करनी है, कौन से टारगेट्स होने चाहिए, कब तक तुम्हारा बैकलॉग कवर होना चाहिए, वो बैकलॉग कैसे कवर होगा, कितना टाइम बैकलॉग में जाना चाहिए, कितना टाइम करंट सिलेबस में, सारी बातों को इस वीडियो में जो हम कवर कर रहे होंगे। सबसे पहले तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के बाद सबसे पहली चीज़ मैं तुम्हें टाइमलाइन पर नजर मराना चाहता हूँ। एडवांस 2027 का पेपर होगा मई ऑफ 2027 में, यानी उसमें वक्त है अप्रॉक्सीमेटली 17 महीनों का। मेंस 1 जो होगा वो तुम्हारा जनवरी 2027 में होगा, यानी अब से 12 महीने करीब। और मेंस 2 अप्रैल 2027 में होगा, जिसको मैं मानता हूँ कि उसकी तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेंस 1 ही यहाँ से फोड़ सकते हो और सीधा एडवांस 2027 की तैयारी में कूद सकते हो, क्योंकि जाना है अपने को IIT, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि बैकलॉग्स का क्या करना है, क्योंकि मेन तो सबसे बड़ा मसला भाई ये 11वीं वेस्टेड का क्या मतलब है कि 11वीं का सारा पार्ट जो है बैकलॉग है। तो एक बड़ी अच्छी बात मुझे कही थी पंकज सर ने, जब मैं PW के इवेंट में गया था, वहाँ उन्होंने मुझे कहा था कि बालकों की ना 11th उतनी भी वेस्टेड नहीं होती है जितना मन में उन्होंने सोच रखा होता है। तो तुम ये बात वाकई सत्य है, क्योंकि ना हमें क्या था, कोई 2-3 कंसेप्ट इकट्ठा थे जो नहीं समझ आए, कोई 1-2 चैप्टर थे जो इंपॉर्टेंट थे जो छूट गए। इससे हमें लगता है कि अरे पूरा ही हमारी 11वीं जो है बर्बाद है, परंतु ऐसा नहीं होता है। कुछ 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 चीज़ें होती है जो बीच बीच में गैप बन गए होते हैं हमारी पढ़ाई में, और हमें लगता है कि वो पूरा ही एक पूरा गैप है। ऐसा नहीं होता है। तो पहली बात तो डरना छोड़ो, डरना नहीं है। तुम उतनी भी खराब स्थिति में नहीं हो जितना तुम खुद को सोच रहे हो, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी 2027 की तैयारी एकदम शुरू करना स्टार्ट करेंगे, उन्होंने जेई उनको पता भी नहीं होता, तो उस श्रेणी से तुम बेहतर हो, तो घबराना नहीं है सबसे पहले तो, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी है ये कैसे लगानी है। तो सबसे पहली चीज़, बिफोर 12th बिगिंस, 12वीं शुरू होने से पहले 100% फोकस तुम्हारा होना चाहिए ऑन कंप्लीटिंग प्री रिक्विजिट चैप्टर्स, और जितना बैकलॉग हो सकता है खींच दो। तुम्हारी 12वीं जो है शुरू होगी कहीं ना कहीं, मैं मान रहा हूँ मार्च के फर्स्ट वीक में, है ना, या फरवरी लास्ट वीक में। उससे पहले जितना बैकलॉग खींच सकते हो खींच दो। एक प्री रिक्विजिट चैप्टर्स की लिस्ट मैंने तुम्हें दी थी आज से पिछले वीडियो में, वहाँ पे कोशिश करना कि वो सारे चैप्टर्स तुम पहले ही निपटा लो, और उसके बाद जो बचे कुछ चैप्टर्स हैं उन पे कूदो। अब बात आती है कि अगर तुम्हें ऐसा रिसोर्स चाहिए जो कि तुम्हारी 12वीं शुरू होने से पहले सारा सिलेबस, नहीं तो एटलीस्ट प्री रिक्विजिट तो सारे कवर करा ही दे और उसके बाद सारा सिलेबस करा दे, तो उसके लिए बहुत सुंदर एंड काफ़ी अफोर्डेबल बैच जो है PW ने लॉन्च किया है, विच इज कॉल्ड क्लास 11th जेई रीस्टार्ट 2026 बैच। मात्र 800 रुपये में तुम अपनी सारी 11वीं जो है वो रीस्टार्ट कर सकते हो, अगर तुम्हें एक फ्रेश स्टार्ट चाहिए। नहीं तो जितनी बच गई है वो सारी की सारी कवर कर सकते हो। इसमें क्या क्या तुम्हें मिलता है 11 जेई रीस्टार्ट बैच में? सबसे पहला, रिकॉर्डेड क्लासेस तुम अपनी स्पीड पे कवर कर सकते हो। दूसरा, तुम्हें लेक्चर वाइज कंसाइज समरी नोट्स मिलते हैं, DPPs मिलती हैं, उन DPPs के वीडियो सॉल्यूशंस मिलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस भी हैं इसमें जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी, LPS फॉर्मेट में जो लिए जाएंगे, फॉर्मूला शीट्स मिलेंगी, हैंड रिटन नोट्स तुम्हें मिलेंगे, और चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट के PDFs भी मिलेंगे, विच इज़ आई थिंक जिस प्राइस रेंज में ही आ रहा है बहुत ही तगड़ा है। बट अभी भी बात खत्म नहीं हुई है, इसके साथ तुम्हें फुल लेंथ और पार्ट टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट के भी वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, और मस्ट डू क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक मिलेगा जिसमें PDFs दिए होंगे सारे, और क्विजेस भी। इसी के साथ साथ जो पहले 10,000 बालक होंगे इस बैच को लेने वाले, उन्हें मिलेगी 11th JEE रीस्टार्ट किट। अब इसमें क्या मिलेगा? सबसे पहले रीस्टार्ट मॉड्यूल्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट के डेली प्रोग्रेस ट्रैकर डायरी मिलेगी 60 दिन में, ताकि तुम लेक्चर, प्रैक्टिस और टेस्ट तीनों को अपने ट्रैक कर सको। और उसके साथ साथ प्रीमियम राइटिंग पेन्स भी मिलेंगे, ताकि तुम्हें जो डेली रिटन प्रैक्टिस की हैबिट है वो डल जाए। तो ऑल इन ऑल एक पूरा कॉम्बिनेशन ये बन जाता है। और अगर तुम लोग हमारा कोड यूज़ करते हो NERD150, तो तुम्हें एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो इसका लिंक वगैरह मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सारी डिटेल्स भी वहाँ मिल जाएंगी। प्लीज़ जाओ, इसको चेकआउट करो, और जिस प्राइस रेंज में ये आ रहा है, मतलब बहुत ही तगड़ी चीज़ है, तो आई थिंक दिस इज़ वर्थ कंसिडरिंग। अब आ जाते हैं कि 12th तुम्हारी जब शुरू हो जाएगी, मान लिया तुम्हारा मार्च तक तुमने प्री रिक्विजिट चैप्टर्स जो थे सारे के सारे लगा लिए, लेकिन पूरा 11वीं का सिलेबस तुम जो जितना बैकलॉग था वो सारा नहीं कवर कर पाए, तो 12वीं शुरू होने के बाद तुम्हारे दिन के 70% टाइम, मैं मान रहा हूँ स्टडी आवर्स तुम्हारे, कम से कम अगर तुम दिन में 10 घंटा पढ़ाई करते हो, 10 आवर्स ऑफ स्टडी इफ यू डूइंग, सो 7 आवर्स आउट ऑफ दोज विल बी गिविंग टू योर करेंट सिलेबस, जो कि 12वीं का तुम्हारा सिलेबस चल रहा होगा, तुम्हारी क्लासेस वगैरह और तुम्हारा प्रैक्टिस इस करेंट सिलेबस की जो तुमने किया।
किसी सबसे पहली बात ध्यान रखो, और ये बात प्लीज़ सबसे ऊपर रखना, बैकलॉग कवरेज का ये तरीका नहीं होता है कि तुम करंट क्लासेस छोड़ दो और पहले बैकलॉग कवर करो, क्योंकि बच्चा ये सोचता है कि पहले सारा बैकलॉग कवर कर लेता हूँ फिर उसके बाद बिल्कुल धड़ल्ले के साथ करंट क्लासेस शुरू करूँगा। नहीं, एसेंशियली तुम क्या कर रहे होगे कि पिछला बैकलॉग कवर करने के चक्कर में नया बैकलॉग साइमल्टेनियसली क्रिएट कर रहे होगे, क्योंकि तुम क्लासेस छोड़ छोड़ के पिछले लेक्चर्स कवर कर रहे हो। वो बहुत बेवकूफ़ी है। तुम्हारे मैंने प्रीरिक्विजिट चैप्टर्स तुम्हें बता रखे हैं पीछे, अगर चाहोगे तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं उसकी लिस्ट भी डाल दूंगा। लेकिन वो प्रीरिक्विजिट चैप्टर्स करने के बाद तुम बिल्कुल सक्षम हो कि तुम 12वीं शुरू कर सकते हो। कोई अपने मन में फालतू बात नहीं लाएगा कि जब तक मेरी 11वीं पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं 12वीं शुरू नहीं करूंगा। ऐसे करते रहोगे तो तुम्हारी जनवरी की छुट्टियां, सॉरी जून की छुट्टियां भी बीत जाएंगी और तुम्हारी 12वीं शुरू ही नहीं होगी। ये काम कोई भी नहीं करेगा। पैरेलली चला सकते हो। 12वीं शुरू होने से पहले धड़ल्ले से 11वीं कवर करने की कोशिश करो, तब करो ये काम। 12वीं जब शुरू नहीं हुई 11वीं का पूरा बैकलॉग खींचो। लेकिन एक बार 12वीं शुरू हो गई तो 12वीं पे मेन फोकस रहेगा। सिर्फ 20% टाइम तुम्हारा जाएगा बैकलॉग्स कवर करने में और उसकी प्रैक्टिस में। अब इसका रिसोर्स जैसे मैंने अभी बताया, तुम ये बैच यूज कर सकते हो, उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो, जो जो तुम्हारे कंसेप्ट्स हैं उन कंसेप्ट्स को क्लियर करो। कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर होगा, वहां तुम्हें चैप्टर वाइज कंसेप्ट वाइज सब मिल रहा है, वहां से कवर करो। नहीं है तो वन शॉट्स बहुत सारे मिलते हैं मार्केट में, मैंने वो भी लिस्ट तुम्हें दे रखी है कि कौन से चैप्टर वन शॉट से करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। अगर तुम्हारा कोई चैप्टर वन शॉट वाला छूट रहा है तो वन शॉट से करो। प्रैक्टिस का मैं आगे बता रहा हूँ कैसे करनी है। 10% टाइम तुम्हारा जाएगा रिवीजन और डाउट्स में। ये अक्सर बच्चा ना इस टाइम को इग्नोर करेगा और कोशिश करेगा कि ये दोनों टाइम में मर्ज कर लूँ। वो ठीक है, अगर तुम्हें कोई डाउट्स नहीं है, तुम्हारे दिन में करंट सिलेबस में ज़्यादा चीज़ें नहीं हुई तो वो ठीक है, पर ऐसा नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है, जब हम करंट सिलेबस का रिविजन नहीं करते हैं ना तो वो भी हमारा बैकलॉग में चला जाता है, क्योंकि हम चीज़ें भूल जाते हैं। हमारे अधिकतम बैकलॉग बनते इस कारण है क्योंकि या तो हम चीज़ें करते नहीं है, करते हैं तो उसको भूल जाते हैं। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना कि इस करंट सिलेबस का भी रिविजन साथ साथ बहुत ज़रूरी है। इसके लिए दिन में मैंने 1 घंटा तुम्हारे लिए दिया है। और बात रही ये कि 10 घंटे से कम कोई पढ़ाई नहीं करेगा जब तक उसका एटलीस्ट, मैं खैर अब तो तुम्हें वैसे भी उससे कम नहीं करनी चाहिए पर डे, बट जब तक बैकलॉग नहीं कवर हो जाता तब तक तो एटलीस्ट 10 घंटे तुम्हें पढ़ना ही है। ठीक है, अब आ जाते हैं, मैंने कहा ना प्रैक्टिस का आगे बताता हूँ। तो प्रैक्टिस क्या ऐसी चीज़ है, देखो उसको मैंने देखा है कि बहुत बहुत बच्चे गलती करते हैं कि उसको वेस्टेज ऑफ टाइम समझ लेते हैं। प्रैक्टिस टाइम का वेस्टेज नहीं है। तुम्हारे मन में आएगा कि क्योंकि मेरा बैकलॉग बना हुआ है तो पहले फटाफट बैकलॉग की थ्योरी कवर कर लेता हूँ, प्रैक्टिस आराम से बाद में वक्त रहते होती रहेगी। वो वक्त कभी नहीं आता। लेट मी बी वेरी क्लियर विथ यू, मैंने यहाँ भी बताया है तो यहाँ भी 20% टाइम में बैकलॉग्स प्लस प्रैक्टिस लिखा है। वो इसीलिए लिखा है क्योंकि वो प्रैक्टिस भी तुम्हें वहीं के वहीं करनी है बैकलॉग कवरेज के साथ। अगर तुम्हारा जो बैकलॉग का चैप्टर है 11वीं का, उसके लिए मिनिमम 3 साल के पीवाईक्यूज लगा लो। इतना तो कर ही सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 सवाल होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। इतना तो करो कम से कम। ऐसा तो नहीं करो कि थ्योरी करके छोड़ दी, कोई फ़ायदा नहीं होगा, आगे नहीं कर पाओगे, कभी वक्त नहीं आएगा। और जो तुम्हारे 12वीं क्लास है जिसके नए चैप्टर्स है उसके लिए सारा मटेरियल करना है, डीपीपी मॉड्यूल पीवाईक्यू। ऐसा नहीं सोचना है कि क्योंकि हमारा बैकलॉग बना हुआ है तो हम इसके भी पीवाईक्यू कर लेते हैं और इसके पीवाईक्यू तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ये तुम्हारा बचाव है, ये तुम डिफेंस कर रहे हो। लेकिन यहाँ तो कम से कम फ्रंट फुट पे खेलो, यहाँ तो पूरी तैयारी करो क्योंकि 12वीं का हायर वेटेज रहता है जेईई के पेपर में। ठीक है, तो प्रैक्टिस की बात समझ आई। प्रैक्टिस समय की बर्बादी नहीं है। अपने मन में सोचते हैं बालक मुझे पता है कि फटाफट थ्योरी करता रहता हूँ, बैकलॉग तो कवर हो जाएगा। बैकलॉग को तब तक कवर नहीं माना जाएगा जब तक तुमने उसकी पर्याप्त प्रैक्टिस नहीं करी है। और पर्याप्त प्रैक्टिस का पैमाना मैंने तुम्हें 3 साल के पीवाईक्यूज दे दिए। ठीक है, आखिरी बात पर आते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। स्केड्यूल क्या होना चाहिए तुम्हारा? सबसे पहला तो अपने स्टडी आवर्स इंक्रीज कर लो भैया। देखो सीधी सी बात है, 11th जिस बालक की वेस्टेड होती है उसने पढ़ाई ढंग से नहीं की होती है, उसने पढ़ाई सीरियसली नहीं की होती है। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। तो अपने स्टडी आवर्स को सही लाना पड़ेगा। एक मिनिमम अमाउंट में तुम्हें दूं तो 10 आवर्स तुम्हें कम से कम पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ हो जाए। कोशिश करो इसको 12-14 खींच सको। ठीक है, और अभी एक बड़े अच्छे टीचर हैं, उनके साथ कुछ समय बातचीत हुई है, शायद तुमने अभी तक शॉर्ट देख लिया होगा। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही मुझे कि जीवन में स्टेप वाइज चलो, कम से कम स्टार्ट करो। ठीक है, तुमसे नहीं हो पा रही तो स्टार्ट करो 6 to 8 आवर्स से, फिर उसको लेकर आओ 8 to 10 आवर्स पे, फिर लेकर आओ 10 to 12 आवर्स पे, फिर लेकर आओ 12 to 14 आवर्स पे। जब तुम इतना इंक्रीमेंटली चलोगे ना तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी एफिशिएंसी कितनी बेहतर हो जाएगी। एक दिन सीधा उठोगे और सोचोगे आज मैं 14 घंटे पढ़ाई कर लूँ, तो वो नहीं हो पाएगा, अंडरस्टैंडेबल। लेकिन ऐसे धीमे धीमे इंक्रीमेंट करोगे तो चलेगा। और टारगेट तुम्हारा ये है कि बाय द एंड ऑफ समर वेकेशन, यानी कि जून 2027 के एंड तक, 2026 सॉरी, जून 2027 के उस तक तुम्हारे 11th के सारे चैप्टर्स जो है डन होने चाहिए विथ प्रैक्टिस। ठीक है, तो सीधी सी बात है,
टारगेट तुम्हें समझ आ गया, कैसे करना है समझ आ गया, प्री रिक्विजिट चैप्टर्स की लिस्ट तुम्हारे पास है, कौन से चैप्टर्स वन शॉट से हो सकते हैं उसकी लिस्ट तुम्हारे पास है, प्रैक्टिस का क्या मटेरियल है, तो प्रैक्टिस के मटेरियल में PYQs हैं तुम्हारे 11वीं के, वो भी तुम्हें बता दिया, 12वीं का जो भी कोचिंग वगैरह तुम फॉलो कर रहे हो उसकी DPPs, उसका मॉड्यूल और उसका साथ में PYQs, ठीक है। तो प्रैक्टिस का रिसोर्स तुम्हें बता दिया, सब चीज़ें अब तुम्हें हाथ में दे दी हैं, यहाँ से अब तुम्हें आगे मेहनत करनी है। बाकी और कोई दिक्कत परेशानी हो तो तुम कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। गुड बाय।